हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 या 3 वीडियो में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज का बस हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी देखते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन है, व्हाट डज मीन बाय केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन देते हैं। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस आपका दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर अमोनिया गैस फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर इसको आप लिख के रिप्रेजेंट करते हो, इसको सिंबल के साथ लिखते हो, तो वो बन जाता है आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है आपका अमोनिया गैस फॉर्मेशन। ये तो होगा रिएक्शन। लेकिन मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखता हूँ, N2 प्लस H2 और ये आपका फॉर्मेशन होता है NH3। ठीक है, तो ये जो मैंने सिंबल में रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंडर में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस आपका चेंज हो जाएगा इनटू अनदर सब्सटेंस के अंदर। जैसे दोनों सब्सटेंस फॉर्मेशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है। अब जो एरोसी इस साइड आपका, एरोसी जो इस साइड है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या दूसरा नाम बोल सकते हैं रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो एरोसी उस साइड है, राइट हैंड साइड है जो आपका, राइट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में इस साइड होता है आपका प्रोडक्ट। आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अभी इसी में एक टर्म है बैलेंस इक्वेशन। का मतलब क्या है, अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स, अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स किस साइड, रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो वीडियो को पॉज करके, जैसे केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन का यही डेफिनेशन आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जस्ट इतना है आपका क्या, कि इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या, उसको सिंबॉलिक या उसके सिंबल के साथ उसको लिखना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स आपके रिएक्टेंट के, वो इक्वल होंगे इसके राइट हैंड साइड। यानी प्रोडक्ट के एटम्स और रिएक्टेंट के एटम अगर आपके इक्वल होते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी सीखेंगे कैसे क्या करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले बोलता हूँ आपको 1 to 20 एलिमेंट, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंसी, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी इन फ्यूचर जो आपके आगे चैप्टर केमिस्ट्री के, उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, लास्ट सेल के अंदर किसी भी एटम, एटम देखो एटम कैसे होता है, जैसे आपके पास एटम की सिंपल स्फेरिकल फॉर्म, ऐसे ऐसे मान लो किसी एटम के पास 2 सेल है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। ठीक है, या इसको कई बार बोल सकते हैं के सेल, एल सेल। अगर 3 सेल प्रेजेंट है तो एम सेल, एम इज टू 3। 4 सेल है तो 4 सेल भी बना सकते हैं। अब जिस एटम के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ले सकते हो फ्लोरीन, ले सकते हो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन आप काउंट करके चलोगे। अब कुछ कंडीशन है, जैसे इस फर्स्ट सेल के अंदर मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, 2। बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं और सेकंड के अंदर 8 और 8। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन 9 है ना, तो 2 7। तो फ्लोरीन को देखें तो कैसे होगा, फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या पढ़ा आपने, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इसका आंसर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन वैलेंसी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि बॉन्ड बनाने के लिए उसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। यानी कि उसको लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। अभी आग कितने सकते थे इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिलअप कितने किए आपने, 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट। तो 1 यहाँ पर क्या बनेगा इसका, वैलेंसी। डेफिनेशन लिख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस अगर आपसे पूछता है तो दोनों में एक एक डेफिनेशन है, उसके बाद लिख सकते हो वैलेंसी 0 भी हो सकती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी
जीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वैलेंसी बॉन्ड बनाने में जितने आपको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। जैसे कुछ स्पीसीज हैं जिनकी आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने होंगे, ठीक है, और 1 to 20 का आपको प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। 1 to 20 जैसे मैंने लिख भी रखे हैं, आप भी लिख सकते हो, साथ में ये बना सकते हो आप, इसको कहीं लिख लेना साथ में, जैसे NO3 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 1 मीन्स मतलब यहाँ 1 बॉन्ड बनाएंगे। सल्फेट है, जैसे SO4 इज इक्वल सल्फेट, CO3 इज इक्वल कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है 2। PO4 इक्वल फॉस्फेट, या फिर इसकी वैलेंसी 3 है। सिल्वर, Ag इज इक्वल सिल्वर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी मैंने 1। जिंक, कॉपर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 वैलेंसी शो करेंगे, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पोज होकर बना लेना, कुछ मिस रहता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में सीखेंगे, इनका एडवांटेज है क्या वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने अभी बनाया था, एक क्वेश्चन किया था, एक इक्वेशन लिखी थी N2 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन बनता है NH3। अभी हमें पता है हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका वैलेंसी भी एक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। लेकिन नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7। तो कैसे फिलअप करोगे? 2 इसमें, फर्स्ट सेल के अंदर कितने आएंगे? 2, सेकंड सेल के अंदर कितने फिलअप करोगे? 5। 5 तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की इसकी रिक्वायरमेंट है? आते कितने? 8। कितने की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना होगा? 3। तो मैंने इसको NH3 क्यों लिखा है वो देखो, N और हाइड्रोजन इनकी वैलेंसी लिखते नीचे 1 और 3। 9th क्लास में किया आपने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, तो यहाँ बहुत हेल्प करेगा। अगर बैलेंसिंग इक्वेशन में आपका स्ट्रक्चर गलत होता है, लैंग्वेज में जैसे क्वेश्चन देता है वो हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन एंड अमोनिया इज फॉर्मेशन, आप NH3 की जगह N3H लिख देते हो तो गलत होगा आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या बनता है आपके पास? N का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, H का 3 से करोगे NH3, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से NH3 आता है। वाटर का भी ट्राई कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड का आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको 1 to 20 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी फाइंड आउट कर लेना अच्छे से। जैसे मैंने लिख रखा है, हाइड्रोजन फिलअप करेंगे, एटॉमिक नंबर जितना उतने ही इलेक्ट्रॉन 1 1, तो इसका यहाँ लिख रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे नियोन है, 0 कैसे होगा? इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 10 है तो 2 8 ऐसे फिल करोगे, 2 और 8 10। अभी लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अभी 8 ही आ सकते थे, 8 आपने फुल अप किए हुए इसके अंदर, तो इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 0 है। अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। किसी में सेम भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो 2 8 10 10 4 14, 4 ही इसको रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो 4 ही वैलेंसी होगा और 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा इसका, ठीक है। वीडियो पॉज करके इनको लिख लेना अच्छे से भाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अभी हम करते हैं अपना बैलेंसिंग इक्वेशन क्वेश्चन करते हैं, और जो इससे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें भी लैंग्वेज के ऊपर जो बैलेंसिंग इक्वेशन आती है वो करेंगे, और साथ में कलर के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक कलर का होता है, ये जो भी है सारे क्वेश्चन उसी में अटेम्प्ट पूरे करवा देंगे हम आपके, ठीक है। अभी देखते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन पे, देखते हैं जो क्वेश्चन। देखो NCERT के अकॉर्डिंग चलते हो आप, जैसे मान लो ये आपके पास नाइट्रोजन, इसको ही लिखते हैं, और हाइड्रोजन, ये कौन सा साइड है आपका? लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने बता दिया अभी आप स्टार्टिंग में, ये राइट हैंड साइड है। जितने भी आइटम आपके पास किस किस टाइप के आइटम है, तो नाइट्रोजन है सर, एक हाइड्रोजन है, किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। उनकी काउंटिंग करो, नाइट्रोजन देखो इस साइड कितना नाइट्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें ना, 2 है, उधर चलते हैं कितना है? 1 है। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है सर, यहाँ लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन है। अभी इनको बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में, पहले अदर आइटम। अभी देखो नाइट्रोजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 1, किस साइड है 1? राइट हैंड साइड, ये रहा राइट हैंड साइड, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, ताकि ये बराबर हो जाए इसके। लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, फ्रंट में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखना पीछे कुछ चेंज तो नहीं हुआ, यहाँ भी चेंज हो गया भाई, 3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा अभी? 6। लेकिन ये तो कितना है यहाँ पर? कितना लेफ्ट हैंड साइड में? 2, इसको 6 बनाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। किसको? हाइड्रोजन को, किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ क्या करोगे? 3 से। अब आपका इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। एक तरीका तो ये थोड़ा लेंथी है, अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो इतना लेंथी नहीं करना आपको, तो मैं तो बोलता हूँ देखा ऐसे करना, आप नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है NH3। तो मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लास्ट में, पहले अदर एटम। नाइट्रोजन देखो कितना है 2, तो यहाँ कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई सिंपली। जैसे ही मल्टीप्लाई करते तो देखो पीछे कुछ है तो नहीं, उसके है हाइड्रोजन है 3 2 6, इसको भी 6 बनाओ, ये 2 है, इसको 6 बनाने के लिए किसी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बैलेंस हो गया आपका। एक तो तरीका ये ऐसे बैलेंस कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे जैसे आपका कुछ क्वेश्चन है, मैं बैलेंसिंग करवा के दिखाता हूँ आपको। FeSO4 आफ्टर रिएक्शन बनता है आपका Fe2O3 एंड प्लस में SO2 प्लस SO3। अभी मैंने क्या हिंट दिया था आपको, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में, पहले अदर एटम को। अभी Fe देखो इधर कितना 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। उसके बाद आप देखोगे सल्फर, सल्फर देखो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो सल्फर भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, बट यहाँ कितना 1 1 2, ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करो आप, 2 4 जा 8, यहाँ काउंट करो 3 तो ये 2 ये 5 5 3 8, यानी कि बैलेंस हो गया। एक और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे KClO3 रिएक्शन बनता है KCl प्लस O2, ठीक है। इसमें देखो K कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl1 है, Cl1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, यहाँ 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 3 है। इसको कैसे बराबर करोगे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया आपके पास। इसको कितने से 2 से, यहाँ नहीं करोगे फ्रंट में करोगे, लेकिन जैसे ही फ्रंट में करते हो ये चेंज हो जाएगा आपका कितना 2K 2Cl, तो यहाँ क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई एंड देन बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया आपका इस तरीके से। जैसे और थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे CO2 प्लस वाटर, तो आपका बनता है C6H12O6। एग्जाम्पल ये हमने जैसे छोटा सा, अभी देखो इसमें कार्बन कितना है 6, यहाँ कितना है 1 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैंने देखो कार्बन 6 था, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो। हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ कितना है 12, यहाँ 2 यहाँ 12, यहाँ 2 है और यहाँ पर आपका 12 है, तो 6 कितने से मल्टीप्लाई करें 6 से, ये कर दिया हमने। अभी ऑक्सीजन काउंट करो, 6 2 12, 12 प्लस 6 18, देखो 6 2 12 प्लस 6 18, यहाँ पर कितना आपके पास, सॉरी ऑक्सीजन भी आएगा यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन भी आएगा। अब देखो 6 2 12 प्लस 6 18, यहाँ पर कितना 6, और इसको बना दो आप 6 2 12, 12 और प्लस 6 18, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, तो इक्वेशन आपका बैलेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन पे, और कलर के सारे क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर देंगे। उसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बनेगा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अच्छे से क्वेश्चन करेंगे आप, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।